प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐ हंसों, इस संसार में जो जीव आता है, इस संसार में जो भी जीव आता है वह अपने कर्मों के अधीन ही आता है। यहाँ आकर के संसार में माता पिता भाई बहन जन्म लेने के बाद वह जो है संसार के क्रियाकलापों में लग जाता है। रोजी ढोती, पढ़ाई लिखाई और फिर उसकी युवावस्था, फिर बुढ़ापा अवस्था और फिर मृत्यु अवस्था। जीवन में यही चलता रहता है और फिर जैसा कर्म करता है फिर उसको फिर दोबारा जो है जन्म मिलता है। तो बार बार इस संसार में आना और बार बार इस संसार से जाना, यही उसके जीवन में लगा रहता है। जो उसके जीवन में शुभ कर्म होते हैं उसका फल सुख होता है और जो उसके अशुभ कर्म होते हैं उसका फल दुख होता है। यह सृष्टि ऐसे ही चल रही है। ये सृष्टि जो है इसी तरह से चल रही है, बार बार आना और बार बार जाना। क्योंकि जीव का यही क्रम लगा हुआ है। इस संसार को चलाने वाला वह परम पिता परमेश्वर है। यह सृष्टि का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए इस संसार को जो संतों ने, महात्माओं ने, जो वेदों में वाणियां आई हैं, नित्ययनादि षट वस्तु है, नित्ययनादि षट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। नित्य अनादि षट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। यह स्वर वेद की वाणी है, सद्गुरु की वाणी है। नित्य अनादि षट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। तो इस संसार में 6 पदार्थ नित्य अनादि हैं, जिनका कभी किसी भी काल में नाश नहीं होता। उसमें जो है 6 पदार्थों में आज केवल सद्गुरु की चर्चा होगी। 6 पदार्थ कौन कौन है? ब्रह्म, परब्रह्म,
जीव, सद्गुरु, काल और प्रकृति। तो सद्गुरु का काम है जीवों को इस संसार से मुक्त करना, इस संसार से पार उतार देना, इस संसार के जन्म मृत्यु का जो दुख है उसे मिटा देना, यह काम सद्गुरु का है। वह सद्गुरु यह 6 पदार्थ जो बताया गया, इनका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि का संचालन इन्हीं के 6 पदार्थों के द्वारा हो रहा है। सद्गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं। सद्गुरु जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। नित्य अनादि सद्गुरु, स्वयं सिद्ध सद्गुरु, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु और परंपरा गुरु। इन चारों सद्गुरुओं की व्याख्या वेदों में हर जगह आया हुआ है। फिर से सद्गुरु कितने प्रकार के होते हैं? तो सद्गुरु 4 प्रकार के होते हैं। नित्य अनादि सद्गुरु, स्वयं सिद्ध सद्गुरु, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु और परंपरा गुरु। इन चारों गुरुओं में से हमेशा एक गुरु इस धराधाम पर विद्यमान होता है। सद्गुरु कैसे हैं, इसकी पहचान जो उसके भक्त हैं, मरहमी हैं, संत हैं, वो जानते हैं। भेदिक जो संत हैं, भेदिक जो साधक हैं, उस सद्गुरु को जानते हैं। एक स्वरवेद क्या कहती है? एक गुरु 3 लोक में, प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु 3 लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाशवाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु 3 लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाशवाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। यह स्वरवेद की वाणी है। फिर से एक गुरु 3 लोक में, एक गुरु 3 लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाशवाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु 3 लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाशवाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर्शक रहे, सद्गुरु देव कहाय।
भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरुदेव कहाय। तो यह स्वर वेद की वाणी है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब की वाणी क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार को कैसे समझाऊं। अभी कल चर्चा हो रही थी, मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघत बावर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघत बावर मरी जाय। यह कबीर साहब की वाणी है, बीजक भाष्य में आया है। दूसरी तरफ कबीर साहब क्या कहते हैं? जुगना जुगना हम आई चेताया, जुगना जुगना हम आई चेताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताको पहुँचाऊं, परम पुरुष दर बारा हो। जुगना जुगना हम आई चेताया, कोई कोई हंस हमारा हो, जुगना जुगना हम आई चेताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताको पहुँचाऊं, परम पुरुष दर वारा हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम हर युग में आता हूँ और इन जीवों को दुख से निवृत्त करने के लिए ज्ञान देता हूँ, समझाता हूँ, बतलाता हूँ। और जो जो हमारे हंस हैं, जो हमें समझते हैं, उन्हें उस परमात्मा के पास पहुँचा देता हूँ। ये कौन कहता है? यह जो है नित्य अनादि सद्गुरु कहते हैं, जिनका नाम सद्गुरु कबीर है। क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रकट होकर के इस संसार के जीवों को समझाता हूँ। तो यह संसार जो है मारने के लिए दौड़ता है। मैं प्रकट होकर के इस संसार के जीवों को बतलाता हूँ, तो यह मारने के लिए दौड़ता है। और गुप्त होकर के इनको संदेशा बतलाता हूँ, तो वह समझता नहीं है। मैं प्रकट होकर के इस संसार को समझाता हूँ, उस परमात्मा से मिलने की युक्ति बताता हूँ,
तो यह मारने के लिए दौड़ता है, और गुप्त होकर के बताता हूं तो यह संसार का जीव समझता नहीं है। तो मैं क्या करूं? तो क्या कहते हैं, दोहा एक क्या आया है, प्रगट कहूं तो मारिया, प्रगट कहूं तो मारिया, पर दे लखीन को, सहना छिपा प्यार तरह, को कह बैरी होय। मैं इस संसार को प्रकट होकर के सामने से बताता हूँ तो यह मारने के लिए दौड़ता है। वह परमात्मा प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है। इस संसार को कह करके बतला करके कौन इनसे दुश्मनी ले। फिर से सुन लीजिए, प्रगट कहूं तो मारिया, प्रगट कहूं तो मारिया, पर दे लखीन को, प्रगट कहूं तो मारिया, पर दे लखीन को, सहना छिपा प्यार तरा, को कह बैरी हो। प्रगट कहूं तो मारिया, पर दे लखीन को, सहना छिपा प्यार तरा, को कही बैरी हो। वह परमात्मा प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है, ऐसा कह करके समझा बतला करके संसार से बैरी दुश्मनी कौन ले। फिर क्या कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मैं रोऊं इस जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सोई जना, शब्द विवेकी होय। कबीर साहब कहते हैं, जो नित्य अनादि गुरु हैं, जो जुगों जुगों में आए हैं, जो हर युग में इस संसार में आते हैं, वह क्या कहते हैं, मैं इस संसार के दुख को देख करके बहुत रोता हूं। इस संसार का दुख को देखा नहीं जाता। मैं बहुत रोता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। सद्गुरु को पाने के लिए कोई नहीं रोता है, और मेरे लिए वही रोता है जो शब्द विवेकी होता है, जो उस परमात्मा को जानने का इच्छुक होता है, वह मेरे लिए रोता है। फिर से सुनिए, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मैं रोऊं इस जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सोई जना, शब्द विवेकी होय। जो उस शब्द को, जो उस परमात्मा को चाहने का जो इच्छा रखता है, वही मुझे पाने के लिए रोता है। तो यह सद्गुरु की वाणी है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।